दोस्तों याद रखिए कि आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, बदले में आपको वैसा ही व्यवहार मिलने वाला है। अगर आप प्रकृति में गेहूं बोओगे तो गेहूं ही काटोगे, और अगर आप कांटे बोओगे ना तो आप कांटे ही उगाओगे। लोग कहते हैं कि भाई आप बदल गए, तो कभी खुद को भी लगता है कि हाँ, हमें थोड़ा सा बदलाव आया है। तो ये जो बदलाव है ना दोस्तों, ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है कि आप एक दिन में ही बदल गए, बल्कि ये सामने वाले के द्वारा किए गए, सालों से महीनों से किए गए ना, उनके बिहेव के कारण आपके अंदर जो है वो बदलाव आया है। सामने वाला आपको टॉन्ट मारता रहा, आपको इग्नोर करता रहा, आपको गालियां देता रहा, आपकी इंसल्ट करता रहा और आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर बार बार चोट करता रहा, लेकिन आप फिर भी भगवान श्री कृष्ण बने रहे। जैसे श्री कृष्ण 99 गालियों तक बर्दाश्त किए थे ना शिशुपाल की बात, ठीक उसी तरीके से आप भी बर्दाश्त करने पर लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही आपकी बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त होती है, आपकी अंतरात्मा चिल्लाने लगती है, आपके कानों में शोर सुनाई देने लगता है कि भैया बस, अब बहुत हो चुका, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब आपकी जो ये गालियां हैं, जो ये इग्नोरेंस है, अब हमारी सीमा से बाहर होती चली जा रही हैं। अब बस बहुत हो गया, अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हमारा दो तरीकों से जो है वो दिमाग काम करता है। या तो हम उस सामने वाले को गाली दे दें और उसी की तरीके से व्यवहार करके उसे दिखा दें, या फिर हम चुपचाप समझदारी के साथ उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें और चुपचाप वहां से निकल जाएं। तो अब होगा क्या, जैसे आप पहले उनके कॉल करने पर भागे चले जाते थे ना, उनके हर टाइम साथ खड़े रहते थे, उन्हें कॉल कर करके पूछते थे कि भाई क्या हाल चाल है, अब आप वो सब चीजें बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपकी आत्मा ने बर्दाश्त करना बंद कर दिया है। सामने वाले की गालियों को, सामने वाले के इग्नोरेंस को, सामने वाले के जली कटी बातों को और अपनी जो उसके द्वारा की जा रही बेइज्जती को। तो होता क्या था कि अब तक आप उस सामने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हुए थे, और अगर वो आपको दुत्कारता भी ना, तो भी आप कुत्ते की तरह से दुम हिलाते हुए उसके पीछे दौड़े चले जाते थे, उसका हाल चाल पूछते थे। लेकिन अब वो सारी बातें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब आपने सोच लिया कि भाई और कितना खुद को गिराएं और कितना खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराएं। अब ये नहीं होगा कि आप जैसे ही वो कॉल करेंगे, आप तुरंत कुत्ते की तरीके से दुम हिलाते हुए फिर उनके दरवाजे पर आप नहीं हाजिरी देने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जाग चुका है और आपने सोच लिया है कि भाई अब और नहीं, अब हम इस दूरी को मेंटेन करेंगे, ताकि सामने वाला हमारी जो ये बार बार बेइज्जती करता है, हमें बार बार जो है वो इग्नोर करता है, अब वो ना हो। दोस्तों ये मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, आप मुझे फॉलो करके कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।